दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में देखिए आखिर डॉक्टर कोरोना के नाम पर कैसे लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 11 से 12 लाख का चूना पल भर में लग जाता है। दोस्तों आज से लगभग 6 महीने पहले कोरोना वायरस ने देश में कायदे से दस्तक दी थी, तो उस समय डॉक्टर्स को ही हम भगवान मानकर चल रहे थे कि कैसे भी करके अब इन्हीं पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं तो यकीन मानिए आपका भगवान पर भी विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि बेशक हमारे देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है वो आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप ये जानेंगे किस तरह अस्पताल वाले खुलेआम लूट मचाए हुए हैं और आम जनता पागल हो रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जब आप बाकी देशों से अपने देश में बढ़ते कोरोना वायरस केस देखेंगे तो हम सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप रिकवरी रेट देखेंगे तो उसमें भी हम सबसे आगे चल रहे हैं, जहां हमारे देश में बढ़ चढ़कर रिकवरी हो रही है, जिसे देखकर हमारे चेहरे पर राहत आ जाती है। लेकिन दोस्तों सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये कोई रिकवरी रेट नहीं है। रिकवरी तो तब होती है जब इंसान को कोरोना वायरस हुआ हो। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जी हाँ, हम आए दिन लगातार खबर सुन रहे हैं कि हमारे देश में प्रतिदिन कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जिसे देखकर दिल सहम सा जाता है। और इसी के चलते हम सभी को सर्दी जुकाम होता है तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, ताकि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवाएं और अपने साथ साथ दूसरों को भी मौत के जंजाल से बचा पाएं। पर जब आप अपना कोरोना वायरस चेकअप करवाने निकलते हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से आपको तुरंत भर्ती कर दिया जाता है। और जब 2 दिन बाद आपका दोबारा टेस्ट होता है तो आपको ये बोल दिया जाता है कि आप ठीक हो गए हो। साथ ही साथ आपके हाथ में 1 लाख का खर्चा भी थमा दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि जब तक आप इसे चुकाएंगे नहीं आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों हमें पता है इस तरह की स्थिति में किसी का भी दिल बैठ जाएगा, क्योंकि एक तो वो कोरोना से पीड़ित होने के सदमे में अभी निकला नहीं है, तभी अचानक से उसके सामने 1 लाख का बिल आ गया। पर दोस्तों गौर कीजिएगा, यहाँ पर न जाने कितने मरीज को कौन सी संजीवनी बूटी पिला दी गई थी कि वो 2 दिन में ठीक हो गए, वो भी कोरोना वायरस से, जिसमें तो इंसान को कम से कम 15 दिनों के लिए क्वारंटीन होना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो चमत्कार हो रहा है और इन चमत्कारों के बदले आपसे लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। इस तरह की कहानी सुनने के बाद हमें पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि जितने भी बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस हैं, उनमें से कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें इंसानों को कोरोना वायरस हुआ ही नहीं है, बल्कि अस्पताल वाले खुलेआम लूट करने के लिए किसी को भी कोरोना वायरस संक्रमित बना रहे हैं। और हम आपको बिल्कुल भी हवा में नहीं कह रहे, बल्कि ऐसे कई सारे अस्पतालों में कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर ये देखा गया है कि लोगों से कोरोना वायरस के नाम पर लूट हो रही है। सबसे पहले हम आपको जागरण में छपी एक खबर के अनुसार लखनऊ के एक मामले के बारे में बताते हैं, जहां लखनऊ के गौरव को हल्का फुल्का सर्दी जुकाम था। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गया और तुरंत अपना कोरोना वायरस का चेकअप करवाने अस्पताल जा पहुंचा। और जैसे ही उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, उन्हें पता चला वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है। इसी वजह से उन्होंने अस्पताल के रेट चेक करवाए, जिसमें उन्हें बताया गया कि निजी अस्पतालों के रेट अलग अलग है, जिसमें उनसे 10,000 से लेकर 20,000 प्रतिदिन चार्ज किया जाएगा, जिसमें आईसीयू का खर्चा भी शामिल होगा। ऐसे में उन्होंने सोचा चलो ठीक है, पैसे जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन जान तो बच जाएगी। और सरकारी अस्पतालों के हालात तो हम सभी देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी लखनऊ के मायो हॉस्पिटल में एडमिट होने का फैसला किया और 2 दिन तक आइसोलेशन में रखने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन जब उन्हें बिल दिया गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बिल पूरे 87,000 का था, जिसकी वजह से गौरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे बिल चुकाया और घर पहुंचते ही सबसे पहले इसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर की, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनके साथ ठगी हुई है। अगर हम छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के मामले के बारे में बताएं तो दोस्तों यहाँ पर एक मरीज को कोरोना वायरस का संदेह था। इसी वजह से उस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब 2 दिन बाद मरीज के रिश्तेदारों को बिल थमाया गया तो वो बिल 10-15 का नहीं बल्कि 50,000 का था, जहाँ इसमें 2 दिन का आईसीयू चार्ज 20,000 रुपए का था। बाकी की दवाइयां और टेस्ट वगैरह के चार्ज भी लिए गए। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए कितनी लूटपाट कहाँ मचती है कि एक पेशेंट को 2 दिन आईसीयू में रखने के लिए 50,000 देने पड़ जाएं। ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे मामले कई बार सामने आए जहां पर मरीजों को ये बोल दिया जाता है कि तुम्हें कोरोना वायरस हो गया है और तुम्हें जल्द से जल्द भर्ती होना पड़ेगा। बेचारा मरीज भी डर से भर्ती हो जाता है ताकि उसके परिवार वालों को कुछ ना हो। लेकिन 2 दिन बाद ही न जाने उसे कौन सा जादू मंत्र करके ठीक कर दिया गया और उसके हाथ में थमा दिया जाता है हजारों लाखों का बिल, जिसे चुकाने में उस बेचारे की हालत खराब हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, एक नॉर्मल इंसान जिसकी कमाई 10-12 हजार रुपए हो
वो 1 लाख 2 दिन के अस्पताल में भर्ती होने के कहां से चुकाएगा। दोस्तों आप भी सतर्क रहें। हम ये नहीं कहते कि आप अपना कोरोना वायरस चेक ना करवाएं, बिल्कुल करवाएं, लेकिन पहले देख लें कि आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स है या नहीं है। हमने इस पर कई सारी वीडियोस बनाई है, आप उन पर जाकर ये देख सकते हैं कि किस तरह कोरोना वायरस के लक्षण पता लगाए जा सकते हैं। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।